तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 114 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग और प्रिंस लैंग एक दूसरे के आमने सामने और एक दूसरे के ऊपर सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। पिछली एपिसोड में भी काफी सारी ढेर सारी बातें थी और इस एपिसोड में भी काफी सारी बातें होने वाली हैं। अगली एक दो एपिसोड ऐसे ही आएंगे और उसके बाद एक नई आर्क स्टार्ट होगी जिसमें काफी मजा आएगा, फिर से फाइट देखने को मिलेगी। लास्ट एपिसोड के एंड पे प्रिंस लैंग लिन फेंग से कहता है मुझे तुम्हारी इन बातों की जरा भी परवाह नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो ताकि मेरी रेपुटेशन खराब हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, ना ही एक्सप्लेन करूंगा। लिन फेंग उसे कहता है चलो ठीक है जी, तुम्हारे पास हक है कि तुम चुप रह सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सभी लोगों के सामने ये बात जानना चाहता हूँ कि जनरल ल्यू कैंग ने कौन सा क्राइम किया है, उसके ऊपर कौन सा इल्जाम है जिसकी वजह से तुम उसे यहाँ पर सजाए मौत दे रहे हो। इस लैंग उसे कहते हैं जनरल ल्यू कैंग ने वहाँ पर हमारे ट्रूप्स को पहले तो अंदर नहीं आने दिया, उसके बाद जब हमें अंदर आने दिया तो अपने ही दरमियान में सिविल वार छेड़ दी। जनरल ल्यू कैंग की वजह से दोनों आर्मीज के दरमियान में फाइट स्टार्ट हुई जिसकी वजह से मोजू कंट्री वालों को मौका मिल गया और वो यहाँ पर आकर उन्होंने हमारे हजारों लाखों सोल्जर्स को मार डाला। और उसके बाद जनरल ल्यू कैंग की नाकामी की वजह से सेकंड प्रिंसेस को वहाँ पर से किडनैप कर लिया गया। मोजू कंट्री के लोग सेकंड प्रिंसेस को किडनैप करके अपने कंट्री में ले गए। ये सारे के सारे इल्जाम जनरल ल्यू कैंग के ऊपर है, इसी वजह से उसे यहाँ पर सजाए मौत दी जा रही है। लिन फेंग उसे कहता है ये सारी की सारी बातें तो तुम कह रहे हो, तुम्हारे कहने के मुताबिक ये सब कुछ जनरल ल्यू कैंग ने किया है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ वहाँ पर तुमने किया है, जनरल ल्यू कैंग ने नहीं। लिन फेंग उसे कहता है सेकंड प्रिंस यहाँ पर मौजूद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकंड प्रिंस के यहाँ पर होते हुए तुम उनके सामने झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। बस ये बात सुनते ही प्रिंस लैंग वहीं पर इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेता है। पता नहीं राइटर ने इसको सीन को इस तरह क्यों दिखाया है। प्रिंस लैंग उसे कहता है हाँ ये सब कुछ मैंने किया था। लिन फेंग उसे कहता है तुम तो बहुत बड़े बेशर्म हो, तुमने यहाँ पर ये बात एक्सेप्ट भी कर लिया कि ये सब कुछ वहाँ पर तुम्हारी वजह से हुआ था। मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि जब प्रिंसेस को किडनैप किया गया तो वो कहाँ पर थी, वो कौन सी कैंप साइड में? तुमने कहा कि जनरल ल्यू कैंग की वजह से प्रिंसेस किडनैप हो गई, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि वो थी कहाँ पर। अब जबकि प्रिंसेस भी यहाँ पर मौजूद है तो उम्मीद करता हूँ कि तुम प्रिंसेस के सामने यहाँ पर झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलोगे कि प्रिंसेस कौन से टेंट्स में थी, कौन सी कैंप साइट पर थी। प्रिंस लैंग उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाता है। सेकंड प्रिंस उसे कहता है अंकल हम लोग यहाँ पर इंसाफ की बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पर इसके सवाल का जवाब देना पड़ेगा, प्लीज इसके सवाल का जवाब दें। जब प्रिंसेस किडनैप हुई तो वो कौन सी कैंप साइट में थी? प्रिंस लैंग वहाँ पर उन सभी को जवाब देते हैं। वो उनसे कहते हैं जब प्रिंसेस किडनैप हुई तो वो मेरी कैंप साइट में थी। वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो इसने पहले कहा कि जनरल ल्यू कैंग ने प्रिंसेस को किडनैप होने दिया, जबकि ये इसकी अपनी आर्मी की गलती है। प्रिंसेस तो इसके अपने ही कैंप्स में थी और वहाँ से मोजू कंट्री के लोग आए और इसको किडनैप करके ले गए। लगता है कि प्रिंस लैंग यहाँ पर जनरल ल्यू कैंग के ऊपर झूठा इल्जाम डालकर उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल ल्यू कैंग ने सालों तक स्नो मून कंट्री की खिदमत की है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसी वजह से हम लोग भी काफी कंफ्यूज थे। तो लिन फेंग प्रिंस टियान से कहता है तो अब मुझे ये बताओ कि आप फैक्ट्स क्या कहते हैं? प्रिंसेस तुम्हारी कैंप साइट में थी तो तुम इस सब का इल्जाम ल्यू कैंग के ऊपर कैसे डाल सकते हो? और तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी, फिर भी तुम यहाँ पर अपने आप को सजाए मौत देने की बजाय जनरल ल्यू कैंग को सजाए मौत क्यों दे रहे हो? मैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं हम सभी लोग तुमसे इस सवाल के बारे में जानना चाहेंगे, क्या तुम इसको एक्सप्लेन करोगे? तो वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सभी लोग भी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हाँ हमें भी इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्रिंस लैंग जल्दी से हमें एक्सप्लेन करो। प्रिंस लैंग सोच रहे होते हैं अगर प्रिंसेस और लिन फेंग दोनों वापस नहीं आते तो अब तक तो मैंने जनरल ल्यू कैंग को सजाए मौत दे दी होती, किस्सा यहीं पर खत्म हो जाता, लेकिन अब क्या करूँ, लिन फेंग को हर हाल में मारना पड़ेगा। प्रिंस लैंग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वो उनसे कहते हैं ये सब कुछ जनरल ल्यू कैंग की वजह से हुआ है क्योंकि उनकी जो सिक्योरिटी थी वो इतनी ज्यादा टाइट नहीं थी। वहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सारी की सारी जनरल ल्यू कैंग पर थी। मोजू कंट्री के ट्रूप्स वहाँ पर कैसे आए, वो असैसिन्स वहाँ पर कैसे पहुंचे और प्रिंसेस को किडनैप करके कैसे लेकर चले गए, ये क्राइम है, इसी वजह से हम जनरल ल्यू कैंग को सजा दे रहे हैं। लिन फेंग उसे कहता है चलो ये बात भी मान लेते हैं, मेरे एक और सवाल का जवाब दो, मैं भी तो वहाँ पर प्रिंसेस के साथ था जब प्रिंसेस के ऊपर असैसिन्स ने अटैक किया उसको किडनैप करने के लिए। जैसे वो उसे कैंप से लेकर बाहर निकले मैं भी जल्दी से उसके पीछे बाहर निकला ताकि मैं किडनैपर्स को पकड़ सकूं, लेकिन तुम्हारी आर्मी और तुमने वहाँ पर मुझे रोक लिया, मुझे उनके पीछे नहीं जाने दिया। अगर तुम वहाँ पर मुझे रोक सकते हो तो तुम सभी लोग जल्दी से उन असैसिन्स के पीछे जाकर किडनैपर्स को पकड़ सकते थे और हमारी प्रिंसेस को वापस लेकर आ सकते थे, लेकिन तुम सभी लोगों ने वहाँ पर रुककर मेरे ऊपर इल्जाम लगाने स्टार्ट कर दिए कि मैंने प्रिंसेस को किडनैप होने दिया। तुम लोग मुझे सिर्फ मारना चाहते थे, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने वहाँ पर किडनैपर्स को क्यों नहीं देखा? ये सारे का सारा तुम्हारा अपना प्लान था प्रिंसेस को वहाँ पर किडनैप करवाने का। सुनने वाले और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहती हैं अब यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या प्रिंस लैंग ने प्रिंसेस को वहाँ पर किडनैप किया था? प्रिंस लैंग उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होते हैं। लिन फेंग कहता है तुम खामोश हो तो इसका मतलब मुझे ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि तुमने वहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे मारने के लिए प्रिंसेस को किडनैप करने का प्लान बनाया और इसी प्लान के बदले में वहाँ पर प्रिंसेस और मुझसे दोनों से निपटना चाहते थे, क्योंकि अगर मुझे मारने के लिए तुम्हें प्रिंसेस का सैक्रिफाइस भी देना पड़ता तो तुम वहाँ पर जरूर देते। उसी वक्त जनरल ल्यू
कैंग भी मुझे बचाने के लिए वहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर आते तुम लोगों से कहा था कि तुम सभी लोग लिन फेंग के ऊपर इल्जाम लगाने की बजाय सबसे पहले उन किडनैपर्स को ढूंढो जो कि प्रिंसेस को उठाकर ले गए हैं, लेकिन तुम में से किसी ने भी उसकी बात को नहीं सुना। इसकी बजाय तुमने जनरल ल्यू कैंग के साथ ही फाइट मोल ली और वहाँ पर दोनों आर्मीज को अलग कर दिया, जिसकी वजह से जो कंट्री के सोल्जर्स को मौका मिल गया हमारे पर अटैक करने का। प्रिंस लैंग चिल्लाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बकवास बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। लिन फेंग उसे कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे ये बताओ कि ब्लैक गार्ड आर्मी के वो 4 लेफ्टिनेंट्स जिन्होंने मेरे पर अटैक किया था और उसके साथ साथ वो किडनैपर्स थे, प्रिंसेस को यहाँ से हमारी कैंप साइट से किडनैप करके लेकर गए थे। जब मैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए मोजू कंट्री के अंदर चला गया तो उन लोगों ने मरने से पहले मुझे बताया था वो लोग यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, प्रिंस लैंग के ऑर्डर्स हैं, प्रिंसेस को किडनैप करना है ताकि लिन फेंग को मारा जा सके। तो तुम वहाँ पर मोजू कंट्री के सोल्जर्स के साथ मिले हुए नहीं थे, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुमने जनरल ल्यू कैंग के साथ वहाँ पर फाइट क्यों मोल ली, तुम अपने सोल्जर्स को लेकर वहाँ से पीछे क्यों हटे, वहाँ पर तुम्हारी कैंप साइट से प्रिंसेस किडनैप क्यों हुई। मुझे तो लगता है कि ये सारे का सारा प्लान शुरुआत से ही तुम्हारा था, ये सारी की सारी बैटल ही प्लान बैटल थी। मोजू कंट्री का प्रिंस मोदी जब हमें 3 दिन की वार्निंग देकर गया था तो तुम्हारा काम बनता था जनरल ल्यू कैंग के साथ वहाँ पर डटे रहना, लेकिन तुम अपनी आर्मी को लेकर इंपीरियल सिटी में वापस आ गए, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा वीक हो गए, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स वहाँ पर मारे गए। तुम एक आर्मी के भगोड़े हो, तुम्हारे ऊपर भी गद्दारी का इल्जाम लगना चाहिए। प्रिंस लैंग चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये बात करने की कि मैं दूसरे दुश्मन मुल्क के साथ मिला हुआ हूँ, उनकी आर्मी के साथ मिलकर मैंने अपने सोल्जर्स को मरवा दिया, मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने स्नो मून कंट्री की सेवा करने में लगा दी है, तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा कैसे रहने दे सकता हूँ, तुम्हें मरना होगा। लिन फेंग उसे कहता है मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ और तुम फिर से यहाँ पर मुझे मारने पर तुल आए हो, आखिर तुम हर बार मुझे मारने के ऊपर क्यों तुल आते हो, तुम्हें लगता है कि चीजी आर्मी के सोल्जर्स तुम्हें माफ करेंगे, तुमने यहाँ पर उनके जनरल ल्यू कैंग को मारने की कोशिश में कमांडर ची को मार डाला है और उनका कमांडर ची उनको बहुत ही अच्छे से प्यार करता था, इसी वजह से ये सारे सोल्जर्स अपने कमांडर ची के लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। साथ ही लिन फेंग अपनी तलवार निकालता है और अपनी आर्मी से कहता है चीजी सोल्जर्स मुझे ये बताओ क्या तुम प्रिंस लैंग को माफ कर सकते हो। तभी लोग चिल्लाकर कहते हैं नहीं हम इसको माफ नहीं करेंगे। लिन फेंग सेकंड प्रिंस से कहता है सेकंड प्रिंस आपने ये सब कुछ खुद अपनी आंखों से देख लिया है, मैंने यहाँ पर सिर्फ कुछ सवाल पूछे हैं लेकिन प्रिंस लैंग तो यहाँ पर मुझे मारने पर तैयार हो चुके हैं, ऊपर से हमारे चीजी सोल्जर्स भी इसको माफ नहीं करेंगे। अब आप ही बताएंगे इसके साथ क्या करना है। मैं यहाँ पर प्रिंस लैंग को चैलेंज करना चाहूंगा, अगर हम दोनों फाइट के दौरान एक दूसरे को मार डालते हैं तो हमारे स्कोर सेटल हो जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि सेकंड प्रिंस ऑफिसर मैंग आप दोनों इस फाइट में इंटरव्यू ना करें, मैं और ये दोनों हम दोनों आपस में इस मसले को सुलझा लेते हैं। सेकंड प्रिंस उनसे कहते हैं जहाँ पर फिलहाल तो मैं इस बारे में अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि तुम में से सही कौन है और गलत कौन है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रिंस लैंग तुम्हें मरवाना चाहते हैं, तो इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हो। तुम दोनों यहाँ पर अगर आपस में फाइट करना चाहते हो तो फाइट कर सकते हो, मैं तुम दोनों को फाइट करने से नहीं रोकूंगा कि मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ। प्रिंस लैंग तुम्हें मारने की बात करते हैं तो क्या वाकई में प्रिंस लैंग के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हें मार सके। प्रिंस लैंग भी सेकंड प्रिंस की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं, आखिर ये सेकंड प्रिंस चाहता क्या, इसे लगता क्या है। मैं प्रिंस लैंग यहाँ पर इस छोटे लड़के को नहीं मार सकता, अगर हम दोनों एक दूसरे को चैलेंज करेंगे मैं तो इसे यहाँ पर मार ही डालूंगा, लेकिन क्या लिन फेंग को मारने के बाद सेकंड प्रिंस मुझे ऐसे ही छोड़ देगा। प्रिंस लैंग यहाँ पर लिन फेंग के साथ फाइट भी नहीं करना चाहते और वो ऑफिसर मैंग से कहते हैं ऑफिसर मैंग क्या तुम्हें भी ये सब कुछ मंजूर है, क्या तुम भी चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर फाइट करें। तो ऑफिसर मैंग जल्दी से जंप करते हुए प्रिंस लैंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं डॉन्टियान लैंग ये हमारी इंपीरियल फैमिली का एक फैमिली मेंबर है, पर ये हमारी इंपीरियल आर्मी का एक सोल्जर भी है, इसी वजह से इंपीरियल गार्ड होने के नाते से मेरा फर्ज बनता है कि मैं इंपीरियल फैमिली के मेंबर्स की रक्षा करूं, इसलिए तुम इसके साथ फाइट नहीं कर सकते, मैं इसको कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो लिन फेंग भी वहाँ पर ऑफिसर मैंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तो ये ऑफिसर मैंग चोंग का अंकल है और उसके डैड का भाई है। लिन फेंग उसे वहाँ पर देखकर इसलिए हैरान होता है कि ये यहाँ पर प्रिंस लैंग को बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सेकंड प्रिंस ने तो ऑर्डर्स दे दिए हैं कि हम लोग यहाँ पर आपस में फाइट कर सकते हैं और फाइट में लाइफ एंड डेथ की फाइट होगी। इसके बावजूद ऑफिसर मैंग यहाँ पर प्रिंस लैंग को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों अपोजिट फैक्शन से हैं। तो सेकंड प्रिंस भी यहाँ पर कोई ना कोई चाल तो चल रहा है। वो हल्का सा मुस्कुराता और कहता है ऑफिसर मैंग ने तो अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। फिर साथ ही वो अपनी इस बहन से पूछता है प्रिंसेस मुझे ये बात बताओ जो भी लिन फेंग ने यहाँ पर कहा क्या वो सब कुछ ठीक है, क्या जब तुम्हें किडनैप किया गया था क्या तुम उस वक्त प्रिंस लैंग की कैंप साइड में थी। प्रिंसेस अपने भाई को बताती है हाँ ये बिल्कुल सच है, इस दिन मुझे किडनैप किया गया था, उस दिन मैं लिन फेंग के साथ उनके अंदर बैठी बातें कर रही थी, उसी वक्त हमारे पर कुछ असैसिन्स ने अटैक कर दिया। वो 4 लोग थे, वो लोग मुझे किडनैप करके वहाँ से ले गए, तो मुझे मोजू बॉर्डर को पार करके मोजू कंट्री के अंदर ले गए और वहाँ पर उनके साथ 4 ब्लैक गार्ड आर्मी के लेफ्टिनेंट्स भी थे। उन्होंने वहाँ पर मरने से पहले ये सारी बात एक्सप्लेन की थी। प्रिंस लैंग ने उन्हें किडनैपिंग का ये ऑर्डर दिया था क्योंकि प्रिंस लैंग यहाँ पर लिन फेंग को मरवाना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने मुझे
मुझे किडनैप करने का ऑर्डर दिया। चारों ब्लैक गार्ड लेफ्टिनेंट लिन फेंग को मार देते और उसके बाद वो असैसिन मुझे वहाँ से वापस लेकर आ जाते। सेकंड प्रिंस उसे कहता है चलो ठीक है, तुमने मुझे सब कुछ सच बता दिया, अब यहाँ पर मैं फैसला करने वाला हूँ। सेकंड प्रिंस प्रिंस लैंग से कहते हैं चलो मैं इस बात को दोबारा से दोहराता हूँ। यहाँ पर प्रिंसेस को किडनैप किया गया, प्रिंसेस को किडनैप करके ले जाया गया। उसके बाद मोजू कंट्री के लोगों ने हमारे कंट्री के ऊपर अटैक किया और डानरेन सिटी के ऊपर स्टेशन के ऊपर कब्जा कर लिया। फिर जनरल लिू कैंग और लिन फेंग ने प्लान बनाया, वहाँ पर आग लगाई और बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया, जिसकी वजह से मोजू आर्मी वापस चली गई। लैंग क्या आपको इस बारे में कुछ कहना है? प्रिंस लैंग कहते हैं नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। सेकंड प्रिंस कहते हैं तो वहाँ पर बैटल में हजारों लाखों लोग मारे गए, उन सभी को वापस तो नहीं लाया जा सकता, उन सभी ने हमारे स्नो मून कंट्री को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दिया है। जबकि हमारी प्रिंसेस और लिन फेंग दोनों ही जिंदा बचकर वापस आ चुके हैं। मोजू कंट्री के सोल्जर्स भी वापस जा चुके हैं और हमारे पर दोबारा अटैक होने का खतरा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि जनरल लिू कैंग और हमारी आर्मी के दरमियान हो चुकी है, मुझे उन सभी को भी क्लियर करना है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 114 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।